तो चलिए आज हम लोग जो है प्रॉब्लम के माध्यम से वोल्टेज और करंट के कंसेप्ट को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कहें 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ इस प्रकार से हम कम्बिनेशन में कनेक्ट कर पा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है x ओम है और दूसरा रेजिस्टेंस इससे पैरेलली जो है 2 ओम का कनेक्टेड है। जब भी ब्रांचिंग होता है करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो यहाँ पे करंट को जाने के 2 रास्ते हो गए, इसलिए ये हमें जो बता रहा है कि x और 2 ओम जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इससे मान लेते हैं कि इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है और अनदर रेजिस्टेंस जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे और 18 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसको बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देते हैं। यदि इस आर्म मान लेते हैं कि A, B, C एंड D, यदि BD जो आर्म है इसमें करंट का मान I जो है 0 के इक्वल है, यानी गैलेनोमीटर इसके बीच में कनेक्ट कर दिया जाए तो गैलेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो हमें निकालना है कि X जो है, और यह भी हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है इच रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है ड्रॉप पोटेंशियल कितना है या कहा जाए करंट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो अगर जो BD है इस आर्म में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब है कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को बता रहा है और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि यदि डिफ्लेक्शन गैलेनोमीटर में 0 प्राप्त हो तो आर्म का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 18/6 जो होगा किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो x बराबर 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 2 6 ओम के इक्वल हो गया x का मान। अब चूंकि इस आर्म में करंट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस को रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सर्किट होगा कुछ इस प्रकार से जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारा x ओम का रेजिस्टेंस है, ये 18 ओम है और इसके साथ जो है पैरेलली कनेक्टेड हो 2 ओम और 6 ओम जो है पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब भी हम सर्किट को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो यह दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में है और सीरीज कम्बिनेशन में R बराबर होता है R1 प्लस R2 के एंड पैरेलल कम्बिनेशन में जो है 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा जो है सीरीज में है। और हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए 6 ओम के इक्वल है, यानी यह जो रेजिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा 6 ओम के, यानी इन दोनों सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिलकर एक रेजिस्टेंस बनाएगा और यह दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बनेगा और इनका जो वैल्यू होगा ये 6 और 18 मिलकर 24 ओम के इक्वल होंगे और 6 + 2 मिलकर किसके इक्वल होगा 8 ओम के। यानी अब इन दोनों को देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो होगा 1/24 प्लस 1/6 + 2 दैट इज 8 ओम, यानी 1/8। एलसीएम जो है 24, 1 + 3 दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 24, यानी R इक्विवेलेंट जो होगा 1/6, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है किसके इक्वल है 6 ओम के इक्वल है। अब ओम्स लॉ को यदि ध्यान में दें तो ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू जो होगा V इज इक्वल टू
आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमें गिवन है 6 वोल्ट, यानी करंट इस सर्किट में कितना होगा, तो आई बराबर होगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाले हैं 6, यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में है। यानी हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यदि यहाँ से 1 एम्पियर निकला है तो निश्चित रूप से यहाँ पे करंट जो पहुँचेगा वह भी 1 एम्पियर ही होगा। तो अब अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस X जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग निकाले हैं 6 ओम के इक्वल है, तो इसके अक्रॉस कितना जो है करंट होगा या कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम लोग दो कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। सीरीज कम्बिनेशन में जो होता है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वह हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। यदि टोटल पोटेंशियल हम कहते हैं कि 6 वोल्ट है तो X के अक्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल 18 ओम के क्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल दोनों का सम जो है मिलकर 6 वोल्ट के इक्वल होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ हम लोग यह भी जानते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट होता है वह समान करंट हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगा। तो इसका मतलब जो करंट हमें X के क्रॉस होगा वही करंट हमें 18 ओम के क्रॉस भी प्राप्त होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में करंट जो है बट जाता है। तो अगर कहें कि I करंट यहाँ से जो कि 1 एम्पियर का करंट है तो कुछ करंट का हिस्सा जो है इस ABC के थ्रू जाएगा और कुछ करंट का हिस्सा जो है ADC से होकर जाएगा और दोनों करंट मिलकर फिर हमें 1 एम्पियर दे देगा। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, यदि हम कहते हैं कि X ओम के क्रॉस जो है जो कि 6 ओम के इक्वल है, इसके क्रॉस यदि हम लोग निकालना चाहते हैं कि कितना जो है पोटेंशियल ड्रॉप है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल समान रहता है, यानी AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह भी 6 वोल्ट का होगा और ADC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह भी 6 वोल्ट का होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल समान रहता है, यानी इस ABC के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है 6 वोल्ट है। अब करंट की बात करें तो इस आर्म में कितना करंट जाएगा, तो इस आर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखें। ADC में जो है रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, तो ADC में रेजिस्टेंस हमारा R इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6 दैट इज 8 ओम रेजिस्टेंस जो है ADC आर्म में है। और इस आर्म में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। तो करंट को यदि कैलकुलेट करें, ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो I = जो होगा I = V डिवाइडेड बाई R, यानी V कितना है 6 वोल्ट, 6 डिवाइडेड बाई R कितना है 8 ओम। इसका मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू 3/4 एम्पियर करंट जो है ADC आर्म में जा रहा है। टोटल करंट 1 है तो ABC आर्म में कितना करंट जाएगा, यानी 1 - 3/4 दैट इज 1/4 एम्पियर करंट जो है इस आर्म में जो फ्लो कर रहा है करंट वो कितना है 1/4 एम्पियर, और इस आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 3/4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब चूंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट समान रहता है तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इस X के अक्रॉस जो है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V को कैलकुलेट करंट को निकालना है तो कितना करंट होगा इसके अक्रॉस 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। 18 ओम के क्रॉस करंट कितना होगा तो 0.25 एम्पियर।
2 ओम के क्रॉस करंट कितना होगा, तो 0.75 एम्पियर, और 6 ओम के क्रॉस जो है करंट कितना होगा, तो 0.75 एम्पियर, और दोनों करंट मिलकर किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें x के क्रॉस निकालना है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो x के क्रॉस करंट कितना है 1/4, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, यानी ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो V इजकल टू जो होता है V इजकल टू IR, यानी यहाँ से हम I की वैल्यू रख देते हैं 1/4 एंड R की वैल्यू कितना है 6, R की वैल्यू जो है 6 ओम है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं दिस इजकल टू ये आपको जो है 3/2 यानी 1.5 वोल्ट यहाँ पे जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसके क्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल 1.5 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल इसमें 6 वोल्ट है, यानी 6 माइनस जो हो जाएगा 1.5, दैट इज किसके इक्वल होगा, 4.5 वोल्ट के इक्वल होगा। यदि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या यह हमारा सही है या गलत, तो हम लोग इस प्रकार से भी कैलकुलेट करें कि ओम्स लॉ को यदि अप्लाई करते हैं तो ओम्स लॉ कहता है कि V इजकल टू क्या होता है IR, तो इसमें भी करंट चूंकि कितना है 1/4 और रेजिस्टेंस इसमें कितना है 18, यानी 1/4 इंटू 18, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9/2 दैट इज 4.5 वोल्ट। देखिए यहाँ भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल 4.5 वोल्ट आ रहा है, और वैसे भी ओम्स लॉ का यूज कर निकाल रहे हैं तो 4.5 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा जो है कंसेप्ट जो है सही है, यानी हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप या करंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि बात करें यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, यानी 3/4 इंटू 2, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा ओम्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं I इंटू R, यानी 2 इंटू 3/4 दैट इज आपको 3/2 1.5 वोल्ट। यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो यहाँ की पोटेंशियल ड्रॉप यदि हम लोग निकालना चाहते हैं इसके क्रॉस, तो 6 माइनस 1/5 दैट इज 4. यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 4.5 वोल्ट होगा। ओम्स लॉ का यूज कर यदि निकालना चाहते हैं तो इस आर्म में जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है हमारा कितना है, करंट जो है 3/4 एम्पियर करंट है इसमें, और वोल्टेज है 6, यानी 3/4 इंटू 6 जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 2, यहाँ से हो गया, ये हो गया 3, 9/2 दैट इज 4.5 वोल्ट। देखिए सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग जो है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं।